नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम एचपी हाई कोर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपसे अनुरोध है कि इस सेशन को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो उन्हें एक बार लगा ले। डेफिनेटली आपको वहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिए गए हैं। तो बताया ऐसा क्या आंसर होगा। आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, पूर्व सोवियत संघ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी आयरलैंड। ठीक है, और यह दिए गए हैं भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। यानी ये आपसे पूछ रहा है फंडामेंटल राइट्स किस देश की देन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और यह दिए गए हैं भाग 3 में। ठीक है, आपसे पूछ रहेगा मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में दिए गए हैं। तो मूलतः आपके 6 मौलिक अधिकार है और इनका वर्णन 12 से 35 आर्टिकल के बीच दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो बताया ऐसे क्या आंसर होगा, बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी भाग 9। आपसे एग्जाम में पूछ रहेगा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया गया था। तो वह राज्य था आपका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो ये आपसे पूछ रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज किस पार्ट में दी गई है। तो बताया इससे क्या आंसर होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाग 4 क में। ठीक है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची दी गई है। तो बताया इससे क्या आंसर होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी चौथी अनुसूची। ठीक है, तो हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और प्रेजेंटली इसमें 12 अनुसूचियां है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 10वीं अनुसूची। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन दिया गया है। ठीक है, 9वीं अनुसूची आपकी भूमि सुधार से संबंधित है और 10वीं आपकी दल बदल से और 11वीं आपकी पंचायती राज से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो बताया इससे क्या आंसर होगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 57 अनुच्छेद 57। तो राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में दिया गया है। अगर आपसे पूछ रहा है राष्ट्रपति की शपथ किस आर्टिकल में दी गई है, तो आपका राइट आंसर होगा आर्टिकल 60। किसमें? आर्टिकल 60। ठीक है, राष्ट्रपति आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डेफिनेटली आप एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेगा, तो आप राष्ट्रपति को ढंग से पढ़ ले। तो साथ ही में आपको यहां से याद रखना है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। ठीक है, साथ ही में मैंने आपको अभी बताया कि राष्ट्रपति का वर्णन आर्टिकल 52 में
और महाभियोग यानी इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में दी गई है। साथ ही में आपको यहाँ से याद रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान का वर्णन आर्टिकल 72 में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो बताया इसका क्या आंसर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मणिपुर। ठीक है। तो आपको यहां से याद रखना है कि 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय और त्रिपुरा का वर्णन दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं? तो बताया इसका क्या आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 5वीं अनुसूची। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो बताया इसका क्या आंसर होगा। आपको ऑप्शन नंबर बी दिया है अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों के लिए अधिकार, और अनुच्छेद 51 में फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है। तो आपके दो ऑप्शन बचते हैं, अनुच्छेद 37 और अनुच्छेद 40। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो बताया इसका क्या आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी आर्टिकल 317। साथ ही में आपको यहां से याद रखना है कि आर्टिकल 315 में यूपीएससी का वर्णन दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों में भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? तो बताया इसका क्या आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। तो इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने भारतीय रियासतों को इकट्ठा करने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो बताया ऐसे क्या आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी आर्टिकल 249। ठीक है। तो हमारी संसद 3 ग्रुप से बनी है। पहला है आपका लोकसभा, दूसरा आपका राज्यसभा और तीसरा आपका राष्ट्रपति। तो अगर आपसे इनके आर्टिकल पूछ लिए जाए तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। इस ट्रिक के माध्यम से आप इनके आर्टिकल आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसकी ट्रिक है सरला। क्या है? सरला। ठीक है। तो 100 से होगा आपका संसद। तो यह दिया है आर्टिकल 79 में। किसमें? आर्टिकल 79 में। दूसरा है आपका रॉ। तो रॉ से होगा आपका राज्यसभा। तो यह दिया है आर्टिकल 80 में। ठीक है। और लॉ से होगा आपका लोकसभा। तो लोकसभा दिया है आर्टिकल 81 में। ठीक है। तो इस तरह आप इनके आर्टिकल आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा है, सेशन को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के लिए भारतीय राज्य का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो पता है इससे क्या आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1956। ठीक है। तो यहां से आपको याद रखना है कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य
आंध्र प्रदेश था, जो कि सन 1953 में बना था। कब बना था? सन 1953 में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आपके बहुत से एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताया इससे क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 368। ठीक है। तो बाकी के आर्टिकल भी आपके काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए दिया आपको अनुच्छेद 352, यह संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल से। ठीक है। तो भारत में अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल केवल 3 बार लगा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दिया आपको अनुच्छेद 356। तो इसमें दिया आपका राष्ट्रपति शासन। तो जब किसी राज्य में वहां की सरकार शासन चलाने में विफल हो जाती है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो भारत में यह काफी बार लगाया जा चुका है। ठीक है। और ऑप्शन में सी दिया आपको आर्टिकल 360। तो आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल दिया गया है। तो भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एकल नागरिकता। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संसद। ठीक है। तो मैंने आपको भी बताया संसद 3 ग्रुप से बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जल्दी हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। तो तब तक आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।